3-4 आसन आपको खड़े खड़े दिखाना चाहता हूँ। आपको कभी हेडेक नहीं होगा जी। जिंदगी भर बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, इनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और अक्सर कंप्यूटर पे भी बैठना पड़ता है, तो बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, खासतौर पे गर्दन में और सिर में। और फिर इनका पढ़ाई का बड़ा हर्जाना होता है, गोली पे गोली खाए जाते हैं, फिर भी उपचार नहीं मिलता। अल्टीमेटली कॉलर लगाना पड़ता है, कईयों को तो ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो मैं आपको 3-4 एक्सरसाइज दिखाता हूँ, खड़े खड़े आप कर लिया करें। सबसे पहले तो आप क्या करें, अभी बैठे बैठे करिए, दाएं हाथ को बाएं तरफ ले जाके इसको दबाइए, एकदम आपको राहत मिलेगी। आपकी जितनी अभी तक थकावट है दूर हो जाएगी विद इन 1 मिनट। लेफ्ट हैंड को राइट की तरफ ले जाएं और थोड़ा दबा दीजिए, सेल्फ मैसाजिंग। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं बिफोर आई शो यू द एक्सरसाइजेस, दोनों को क्रॉस करके भी मत लीजिए, बहुत सुख मिलेगा, एकदम थकावट दूर, टेंशन से मुक्ति। एक ये भी कर लिया करें, बड़े सरल है, यूं करें, एल्बोज को छाती पे लगा दीजिए, सिर को पीछे श्वास भर के पीछे ले जाइए, एकदम राहत मिलेगी। कोहनी को छाती पे लगाइए, सिर को पीछे ले जाइए, श्वास भरते हुए और थोड़ा मर लीजिए, एकदम राहत मिलेगी। तो परम पिता परमात्मा को अगर आप 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम निकाल सकते हैं, अगर प्रार्थना करेंगे दिल से नित्य प्रति, तो आपका सर्वांगीण विकास होगा, खुशी भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, आपका रोग तिरोहित होने लगेगा। मेरे साथ प्रेम भाव से उस परम पिता परमात्मा को थोड़ा याद करें। हरि ओम हरि गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, 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 गोविंदम भज मूढ़मते। God bless all of you. Thank you. चाहे वो सेमिनार की बात हो या योग प्राकृतिक शिक्षा संस्थानों का अनुदान की बात हो, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारी संस्थाओं को सहयोग दिया है। हमारी संस्था इनकी पुनः आभारी है। बटुओं का कार्य बनाएंगे उनका। मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नेत्र दान का भी इसी तरह शुभारंभ किया था और कहते हैं सबसे पहले घर से ही अलग जगानी चाहिए। आप एक महान विकास पुरुष हैं। एक पगड़ी मूर्ति जी जो कि पूरे भारत की दिल्ली में कमाल संभाले हुए हैं, आयुष के आते उनको जिन्होंने हरियाणा बड़ी कृपा की और खज्जर में बहुत बड़ा अनुसंधान क्षेत्र दिया है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग विशेषज्ञ स्वामी योगीराज लाल जी महाराज और इस पूरे कैंपस के वाइस चांसलर डॉक्टर एस सांगवान जी, डायरेक्टर महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और सभी हमारे अतिथिगण और भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे योग प्राकृतिक शिक्षकों का ये समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। महात्मा गांधी प्राकृतिक शिक्षा समिति पिछले 7 वर्षों से योग के क्षेत्र में योग की जो प्राचीन हमारी विधा है, जो हमारी प्राकृतिक शिक्षा है,
जो ऋषियों ने हमें अपने जीवन में उतार कर स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई थी, उसी के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। पूरे हरियाणा में हमारी संस्था योग प्राकृतिक शिक्षा क्षेत्र में कैंपों का आयोजन कर लाखों रोग पीड़ित रोगियों को स्वास्थ्य दिया है। इसके साथ ही हमारी संस्था बुजुर्गों तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत है और संस्था अपने चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन जीने की कला तो सिखाती ही है, साथ ही गंभीर पुरानी बीमारियों को भी जड़ मूल से खत्म करने का काम करती है। प्राकृतिक चिकित्सा विधा और आयुर्वेद जड़ी बूटियों को संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है, परंतु फिर भी अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्कों में पेटेंट करवाने की ओर लगी हुई है। ऐसे में भारत में नंबर 1 हरियाणा को कुछ करना जरूरी है। वह पहला कदम, ऐतिहासिक कदम विकास पुरुष भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा ही कर सकते हैं और हमारे पास मूर्ति जी जैसे प्राकृतिक शिक्षा के योद्धा पुरोधा आधुनिक धनवंतरी मौजूद हैं, तो इस क्षेत्र में दरिद्र नारायण हम कैसे हो सकते हैं। हरियाणा आज नंबर 1 है और इनका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री महोदय जी को जाता है। डॉक्टर मूर्ति जी ने हरियाणा को अनेक सौगातें दी हैं और इनका हरियाणा से गहरा जुड़ाव रहा है। इसमें सबसे बड़ी सौगात है झज्जर में 25 करोड़ की लागत से बनने वाला केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान, जो अपने आप में एक अनूठा संस्थान होगा जहाँ 100 बिस्तरों की व्यवस्था होगी और योग और प्राकृतिक शिक्षा के ऊपर शोध कार्य होंगे। कल 26/11/2010 को चौधरी रणवीर सिंह जी हुड्डा महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है। हमारे हरियाणा के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। हम हमारे हरियाणा के निर्माण में नहीं, भारत की संविधान सभा जो निर्मात्री सभा थी, उसके निर्मात्री सभा के वो सदस्य रहे हैं। प्रखर संसदविद, पंजाब सरकार के मंत्री और योग प्राकृतिक शिक्षा के प्रेमी। मैंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का एक सुना था, मैं वहीं था तंत्रदेवी योगपीठ हरिद्वार में, जब पत्रकार पूछ रहे थे कि योग के बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घर में योग चलता है, योग करते हैं, योग के साथ जीते हैं। मेरे पिताजी रोजाना योग करते हैं और उसी योग की बदौलत उन्होंने इतनी लंबी उम्र जिए और एक मिसाल कायम की। तो संस्था एक बात चाहती है, क्यों न योग साधक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हम निवेदन करते हैं कि वो हमारी संस्था योग के प्रेमी, योग के अंदर जिन्होंने जीवन जिया है, चौधरी रणवीर सिंह जी हुड्डा के नाम से हरियाणा के अंदर रोहतक में एक योग एवं प्राकृतिक शिक्षा का संस्थान खोलना चाहती है। इसके लिए हम 1100 वर्ग भूमि की मांग करते हैं। इन्होंने सादगी का जीवन जिया और ताउम्र गांधी जी की तरह सादगी का जीवन बिताया। ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन पर शोध किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रकृति प्रेमी हैं, हर वर्ग आपकी कार्य कुशलता का गुणगान कर रहा है। योग अध्यात्म के संस्कार आपके अंदर कूट कूट कर भरे हैं। आपसे महात्मा गांधी प्राकृतिक शिक्षा समिति तो यही गुजारिश करती है कि हरियाणा में प्राकृतिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो, जिससे कि हरियाणा के लोग स्वस्थ हों और जो हमारा स्वास्थ्य बजट है उसमें कुछ कमी आए, क्योंकि दवाइयां खा खा कर भी आज लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। प्राकृतिक शिक्षा सरल है, सुलभ है और हर घर में आसानी से उपलब्ध है। क्या है प्राकृतिक शिक्षा? मिट्टी, पानी, धूप, हवा। कि मिट्टी लगाएं चर्म रोगों में, धूप सेकें, धूप स्नान लें, डकुआ। जब विदेशी लोग हैं, थोड़े से बादल हुए और वो समुद्र के किनारे निकल जाते हैं और वहाँ धूप स्नान का आनंद लेते हैं। वो ही प्राकृतिक शिक्षा का हमारा अंग है। इसलिए इस पद्धति को घर घर पहुँचाने के लिए सरकार की बहुत मदद की जरूरत है। पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो योग प्राकृतिक शिक्षा और संगठन हरियाणा में है, उस प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं ये मांग करता हूं कि प्राकृतिक शिक्षा को हरियाणा में बढ़ावा मिले। हमारी संस्था ने कुछ स्थापना की है, एक पुरस्कार स्थापित किया है जो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योगीराज स्वामी लाल जी महाराज को प्रदान किया जाएगा। चौधरी रणवीर सिंह योग रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना की है। इसके अलावा हम चौधरी रणवीर सिंह सामुदायिक स्वच्छ जल
जागरूकता अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी संस्था महापुरुषों की जीवनियों को प्रकाशित करती है। गांधी जी की जीवनी हो, इसी कड़ी में हम चौधरी रणवीर सिंह जी हुड्डा की जीवनी को प्रकाशित करें। और एक आपने इस वर्ष को जल संरक्षण वर्ष के रूप में घोषणा की है। उस वर्ष में हम पूरी भागीदारी के साथ सरकार का सहयोग करेंगे, क्योंकि जल है तो कल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देते हुए धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय का। धन्यवाद डॉक्टर एच.एस. हुड्डा। बड़ा संयोग है कि आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विराजमान हैं। हमारे देश के जाने माने जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग के गुरु हैं, चिकित्सक हैं, नई और पुरानी पीढ़ी दोनों बैठी है। अब मैं ये चाहूंगा कि वो जो ओपन डिस्कशन है 10 मिनट का, जो 2 वेज होना चाहिए, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे 10 मिनट्स के लिए। मैं आपके बीच में आ रहा हूं। आप में से जल नीति के बारे में कोई बताएगा? कोई एक्सपर्ट जल नीति के बारे में? जल नीति क्या है? जी जी जी। जल नीति एक वह क्रिया है योग का षटक्रम के अंतर्गत आती है, जो हमारे मेजर प्रॉब्लम है। ये कहें कि जो कंठ कुपेश से ऊपर के जितने भी ऑर्गन हैं, उन्हीं से संबंधित कोई भी रोग है वो रोग इससे दूर होता है। और विस्तार से बताएं तो फिर काफी सारे। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। आकाश तत्व जो है वो एक तत्व है, और आकाश तत्व में और कौन से तत्व ऐसे शामिल हैं जो हमारे शरीर से जुड़े हुए उन अवयवों को ठीक करते हैं जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, और चिकित्सा जगत उसमें असाध्य रोगों में हाथ खड़े कर लेता है। आप में से कोई एक्सपर्ट? जी जी जी, वेलकम सर, वेलकम। जो 5 तत्व है जिनसे शरीर बना है, उसमें एक आकाश तत्व है, उसका अर्थ होता है उपवास और विराम। जो शरीर ये शोधन के लिए अति आवश्यक है। जितना लंबा हम उपवास करेंगे उतना शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, शरीर का जो सिस्टम है उसको आराम मिल जाएगा, शरीर की जो है सफाई शुद्धि होती है उपवास से। इसलिए उपवास का प्रोविजन हमारे ग्राम में है। बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत अच्छी शुरुआत। अब पृथ्वी एक तत्व है, पृथ्वी एक तत्व है, पृथ्वी संपूर्ण धरा, वो धरा जो तेल का नाम दिया गया है। कोई एक्सपर्ट आप में से बताएगा क्या है पृथ्वी का ये तत्व? पृथ्वी से जो है ना ये शरीर बना है, और ये रस तत्व जो है ना पृथ्वी से ही है। भोजन जो है वो पृथ्वी देती है, और इसी से सारा जो है सब कुछ चलता है। इसमें जो है अगर हम जो है पृथ्वी तंत्र को ऊर्जा से हम जोड़ेंगे तो हमारा शरीर जो है बढ़ेगा, और पानी से भी जो है बढ़ेगा, और आकाश जो है तत्व से जो है ये खाली करके फिर इसको हम फिर संचालित कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। आदरणीय चौधरी रणवीर हुड्डा पुरस्कार से नवाजे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भारत के योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाया है। चौधरी रणवीर हुड्डा पुरस्कार से नवाज रहे हैं। उस महान पुरुष के नाम पे ये पुरस्कार है जिसने 299 सदस्यों की जो आईन समिति, जो संविधान की रक्षा की समिति थी, उसमें सदारत की थी, उसमें अध्यक्षता की थी, उसमें शिरकत की थी। उस महान पिता के महान पुत्र उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपने मुबारक हाथों से मुख्यमंत्री जी एक पुस्तक का विमोचन करेंगे जो योग प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित है। ये है योग के नए आयाम, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, नई जीवन शैली। और अब मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय डॉक्टर वीटीसी मूर्ति, डायरेक्टर CCRNY न्यू दिल्ली, उनको एक स्मृति चिन्ह, योगीराज स्वामी लाल जी महाराज, जयप्रकाश जी अग्रवाल चेयरमैन, और श्री MM जोशी जी IFS डायरेक्टर जनरल आयुष, श्री रंजन गुप्ता, श्री SL पत्रा जी ऑनरेबल MP, और श्री CCRNY के डिस्ट्रिब्यूटर्स हमारे गेस्ट, उन्हें सबको एक स्मृति चिन्ह से नवाज रहे हैं। श्री सुखबीर सिंह जी कुंडू प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और डॉक्टर एच.एस. हुड्डा एक नौजवान शख्स जिसने पूरे हरियाणा में बात जगाई है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा बेहद जरूरी है। और
एक एक कदम हम सब आपके साथ साथ हैं, यही एक कामना है। अब मैं परम आदरणीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से प्रार्थना करता हूं, जो विकास पुरुष है, जो हरियाणा को नंबर 1 बनाने का पीड़ा उठाए हुए और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय टिकट पर उसका नाम है, क्योंकि वो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, महान पिता के महान पुत्र। माननीय सांसद शाहजालाल बत्रा जी, विधायक आनंद सिंह दांगी जी, प्रोफेसर बीटीसी डॉक्टर मूर्ति, डायरेक्टर CCRUN न्यू दिल्ली, योगीराज स्वामी लाल जी महाराज, जयप्रकाश अग्रवाल जी, MM जोशी जी, डॉक्टर संजय अत्री, डॉक्टर सांगवान जी वाइस चांसलर एंड डॉक्टर चांद सिंह जी डायरेक्टर, श्री रघुवीर सिंह कुंडू जी, मीनाक्षी हुड्डा जी, HS हुड्डा जी डॉक्टर व उपस्थित सभी साथियों, छतर सिंह जी व प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिति द्वारा आयोजित जो राज्य स्तरीय ट्रेनिंग हो रहा है, इसमें डॉक्टर मूर्ति भी आए, इनका भी योगदान है, इस बात की मैं इनको बधाई देता हूँ। और जैसे कहा, प्रकृति, इंसान जितना प्रकृति के नज़दीक रहेगा उतना ही संतुष्ट और सुखी रहेगा। और हेल्थ इज वेल्थ, ये आम आदमी इस बात को समझता है, लेकिन वेल्थ क्या है? वेल्थ इज नेचर, रियल नेचर इज योर वेल्थ, उससे ज़्यादा बड़ी कोई नहीं है। आज हमारा देश बहुत अमीर देश है, लेकिन गरीब आदमी है इसमें, और सेहत के लिए, हेल्थ के लिए जितना और विकसित देशों में प्रावधान है, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन पूरा हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक शिक्षा, हमारा योग पूरे विश्व को एक किस्म से योग गुरु के नाम से भारत को जाना गया, और भारत नेतृत्व कर रहा है इन चीज़ों में, प्राकृतिक चिकित्सा में। और महात्मा गांधी ने खुद मिट्टी और पानी से इलाज कराया। मेरे पिता स्वयं गांधीवादी थे, और मैंने स्वयं देखा उनको कई दफ़ा मिट्टी का लेप लगाते, और प्रकृति और योग तो वो समझो 94 साल की आयु में वो स्वर्ग सितारे, लेकिन आखिर तक 1 साल की तो 6 महीने तो मैं नहीं कह सकते, बीमार थे, आखिर तक वो योग करते ही रहे। रोज सवेरे हर किस्म का योग किया, जैसे भी मुनासिब होता है, और वो काफ़ी इस चीज़ में थे। आज चर्चा कर रहे थे कि भाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये हार्ट की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है बढ़ रही हैं, या अब पता लग रहा है एडवांस मेडिसिन से, ये चर्चा का विषय है। अब बहुत सारे कैंसर बहुत डिटेक्ट हो रहे हैं। कैंसर का हर मेरे पास आते हैं लोग, रोज कोई ना कोई मेरे को पता लगता है। हो सकता है पहले डायग्नोज ना होता हो, ना पता लगता हो, आज बीमारी का जल्दी पता लगता है, लेकिन प्रिवेंशन, उनके रोकथाम, योग, प्रकृति। अब गांव में पहले कहाँ डायबिटीज होती थी? एक जो हल बाता था, वो एक दिन में कम से कम 16 से 20 किलोमीटर तक आने पाता था, 1 किला के पास। तो इतना आदमी मेहनत करेगा तो कहाँ वो रहेगा। तो इस प्रकार से वो जो हमारी जीवन की जो रहन सहन का ढंग बदल गया, उसी हिसाब से हमारे को भी कम से कम हर व्यक्ति को अपने लिए 1-1.5 घंटा जरूर अलग निकालना चाहिए। 1 घंटा 24 घंटे में से प्रिवेंशन जो है सबसे बढ़िया प्राकृतिक है, योग है। इसमें तो कोई नहीं, आपकी योग सीखना ही है आपको। और योग का लाभ मैं स्वयं, जैसे मैंने कहा, मैंने स्वयं अपने पिताजी को देखा, आखिर तक योग रहे और वो स्वस्थ रहे, उनको कभी कोई इस किस्म का जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छी सेहत रही उनकी।
उसका, और मैं समझता हूँ उसमें सबसे भारी जो फैक्टर रहा उनकी अच्छी सेहत रखने का, वो रोज उनका जो योग था वो सबसे मेजर फैक्टर था, रोज उसकी योगी की। तो इस वास्ते जो ये है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम डॉक्टर हुड्डा ने चलाया हुआ है। आज डॉक्टर मूर्ति आए हैं, झज्जर में इंस्टीट्यूट लगा रहे हैं। इस बात का लाभ पूरे देश में लगा रहे हैं, वैसे तो ही लेकिन हरियाणा में भी लगा रहे हैं, झज्जर में, पूरे प्रदेश को और देश को इसका लाभ पहुंचेगा। हर नागरिक बचपन से ही, ये ज़्यादा जिम्मेवारी माँ बाप की है। माँ बाप अपने बच्चे को शुरू से ही एक शिक्षा देगा कि भाई आधा घंटा तेने तो योग सीखना है। एक बार आदत पड़ी तो फिर जो है ये तो एक किस्म से नशा हो जाता है। और वैदिक तो खाली फिजिकल नहीं, योग से खाली फिजिकल नहीं, मेंटल जो आपका मस्तिष्क, बौद्धिक शक्ति भी बढ़ाता है। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि भैया आप इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। और जो ये इन्होंने आज यहाँ आयोजन किया है, इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और पूरी कामयाबी करता हूँ। और डॉक्टर हुड्डा ने कहा कि भाई ये सेंटर चलाने के लिए भूमि की आवंटन की बात कही, वो तो हमारी नीति है। एडवर्टाइज होता है, डॉक्टर साहब अप्लाई करोगे तो वो उसमें इंटरव्यू होगा, तो उसमें सिस्टम है। कोई मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, ले उठा और अलॉट कर देते, ये हमने रखा नहीं। वो नीति के अनुसार अप्लाई करना। और बाकी जो आपकी फिजियोथेरेपी केंद्र हैं उनके उपकरणों के लिए मैं अपनी ऐच्छिक उस कोटे से 5 लाख रुपए दूंगा, ताकि आप अपने डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।